नमस्कार दोस्तों, महासंग्राम 2.0 में क्या बातें हुई, क्या निष्कर्ष निकला, क्या हमारा मिशन फेल रहा या सफल रहा, इस पर आपको चर्चा है। पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ और जितने भी स्टूडेंट हैं ध्यान से सुने और आगे दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। तो प्रिय साथियों, बहुत सोच विचार कर जब हमने 31 जुलाई को महासंग्राम 2.0 का आगाज़ किया था, तब हमारे जहन में एक ही बात थी कि कैसे भी विद्यार्थियों की ये समस्या हल हो। उसके लिए सबके सपोर्ट और सहयोग की अपील भी हमने करी। इसी बीच हमने बार बार विद्यार्थियों की मूल समस्या के संपूर्ण समाधान के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन पर एक दबाव बनाने की भरपूर कोशिश की। दबाव का एकमात्र विकल्प था कि विद्यार्थी रेवल का फॉर्म नहीं लगाते। ये तभी संभव था जब ज़्यादा भी नहीं तो 70 से 80% हमारे प्रयोजन और दिशा निर्देश का पालन करते, तो यकीनन बहुत ही आसानी से सभी मांगें मनवा ली जाती। परंतु जब हमने विश्वविद्यालय पर महासंग्राम 2.0 हेतु आवश्यक कदम उठाए तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि लगभग 80% तक विद्यार्थी रिवल का फॉर्म लगा चुके थे। अब बचे हुए कुछ हज़ारों विद्यार्थी ही थे जिन्होंने रिवल का फॉर्म नहीं भरा था। उनमें भी महज 200-300 के लगभग विद्यार्थी हमारी लड़ाई में शामिल हुए थे। हालांकि इस दौरान जो भाई बहन इस महासंग्राम में पधारे, उनका तहे दिल से आभारी हूँ। कुछ मुद्दों पर हमने विश्वविद्यालय से विद्यार्थियों को राहत भी दिलवाई, परंतु जो रिजल्ट वाली मुख्य समस्या थी उसके लिए हम महासंग्राम 2.0 में इस हेतु आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करके 10 दिनों में सभी विद्यार्थियों को राह देने की सोच रहे थे। परंतु आप स्वयं देख लीजिए, जिन्होंने 31 तक इंतज़ार नहीं किया वे 10 दिनों तक तो किसी हालत में रुक नहीं पाए। अतः ये लड़ाई हम जीत कर भी हार गए। मेरी तो आप सभी से यही प्रार्थना है, अगर आपको कोई भी भविष्य में विद्यार्थी हितों की लड़ाई को जीतने के लिए लड़ना है तो सबसे पहले संगठित होकर एक दिशा में कार्य करें और दिशा निर्देश जो एक बार जारी कर दिया जाए उसी पर कार्य करें और स्वयं को उसी लड़ाई में झोंक दें। 1-2 अथवा ज़्यादा दिनों तक आपको लगातार संघर्ष करना पड़ सकता है, परंतु आप लड़ाई ज़रूर संगठित होकर ही जीतेंगे। ये बात इसलिए आपको बोल रहा हूँ ताकि भविष्य में कोई भी आपके लिए लड़े, उसका साथ सभी पूरी ईमानदारी से निभाएं। हमारी ये लड़ाई मुझे और आप सभी को बहुत कुछ सीखने और समझने के लिए एक न्याय प्रणाली को समझने में मदद करेगी। आप खुद सोचिए, जो लड़ाई समस्त विद्यार्थी हितों को ध्यान में रखते हुए लड़ी जा रही है उसे विद्यार्थियों के द्वारा ही हरवा दिया गया, क्योंकि रिवल के फॉर्म अगर कुछ ही विश्वविद्यालय में पहुंचते और अधिकतर विद्यार्थी फॉर्म न लगाते तो विश्वविद्यालयों को मजबूरन अपना फैसला बदलना पड़ता। परंतु कुछ ज़्यादा समझदार और शायद अच्छे पैसों वालों की वजह से अन्य आम और गरीब विद्यार्थी ये लड़ाई हार गया। मुझे ऐसी आशा नहीं थी कि आप लोग हर रोज़ बोलने के बाद भी आप ऐसी गलती कर रहे हो। खैर, ये बात मुझे भूलने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि हज़ारों विद्यार्थी जिन्होंने एक आस हमसे लगाई, हम उस पर संपूर्ण रूप से उनको परिणाम दे नहीं पाए। अब हम मुद्दों की बात कर लेते हैं। सभी कॉलेजों का जिनका रिजल्ट बहुत ख़राब हुआ है अथवा जिनके लगभग विद्यार्थी फेल हुए हैं, उन सभी को लेकर रिवल के दौरान सभी परिणाम जवाबदेही तरीके से जारी किए जाएंगे। ऐसी कॉलेजों की संख्या 15 से 20 लगभग हैं जो आपने अवगत करवाई थी। पॉइंट नंबर 2 है, जिन विद्यार्थियों को कोई भी फॉर्म भरने के दौरान चालान कट गया लेकिन फॉर्म नहीं भर पाया, वे सभी अपने ट्रांजैक्शन आईडी प्रूफ एप्लीकेशन लिखकर अपने बैंक पासबुक की प्रतिलिपि विश्वविद्यालय में फीस रिफंड हेतु लगा सकता है। ये पेमेंट 20 से 25 दिन के अंतराल तक आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 3, रिवल हेतु अंतिम तिथि 2 अगस्त है, परंतु आप घबराइए नहीं। 2 या 3 तारीख को नोटिफिकेशन है विश्वविद्यालय द्वारा जारी कर दिया जाएगा, जिसमें आपकी डेट है वो बढ़ा दी जाएगी। पॉइंट नंबर 4 है, लगभग 2500 से ऐसे भाई बहन हैं, लगभग 2500 ऐसे स्टूडेंट भाई बहन हैं जिन्होंने एक्स स्टूडेंट से
इस बार एग्ज़ाम दी और प्रैक्टिकल ऑप्शन भरा ही नहीं, अथवा जिनका डाटा नंबर कैरी फॉरवर्ड नहीं किए हुए थे उनके सभी डाटा अपडेट करके पास करने का कार्य किया गया है। पॉइंट नंबर 5, विश्वविद्यालय हेतु कोई भी फॉर्म भरने के दौरान साइट क्रैश होती रहती है। इसके अच्छे वर्कर के लिए आदेश दिए गए हैं। आप एक बार चालान कटने के बाद फिर से पेमेंट न करें। पॉइंट नंबर 6, डिपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स हेतु आवश्यक फीस हेतु समय तिथि बढ़ा देने पर विचार हुआ। विचारणीय बातें हैं वो आप और सुन लीजिए। पॉइंट नंबर 1 है, रिवल में फीस माफ़ी की हमने मुद्दा रखा, जो यकीनन अब संभव नहीं होता क्योंकि लगभग विद्यार्थी ये फॉर्म लगा चुके, और दूसरी बात ये कि इनका निर्धारण राज्य सरकार के अधिकार में आता है, अतः इसमें समय लगना स्वाभाविक है। पॉइंट नंबर 2 है कि 00 नंबर अथवा बहुत कम नंबर जिनको दे रखे हैं उन स्टूडेंटों हेतु जवाबदेही तरीके से रिवल में वास्तविक नंबर दिए जाएं। इस पर वीसी सर से हर प्रकार से समझाइश और कार्य करने हेतु वार्ता हुई। पॉइंट नंबर 3 है, फाइनल के बच्चों हेतु विगत वर्षों वाले ड्यू पेपर सप्लीमेंट्री में लगने की संभावना है। पॉइंट नंबर 4, अन्य समस्या हेतु आप विश्वविद्यालय को मेल करके भी समाधान की दिशा में कार्य कर सकते हैं। तमाम बातों के बाद मेरी तो आपसे यही विनती है कि अगर जाने अनजाने में मेरे से कोई ऐसी गलती हुई हो जिससे आपको ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैंने आपके इस लड़ाई को लड़ने और इस हेतु सभी आवश्यक कदम जो मुझे उठाने पड़े उठाए, कोई अन्य कमी लड़ने हेतु बाकी नहीं रखी, लेकिन दुर्भाग्य से हम इस खराब और जर्जर व्यवस्था को बदलने में थोड़ा सा चूक गए। मैं उन तमाम विद्यार्थियों का, भाइयों का हमेशा आभारी रहूँगा जो एक अपील पर इस महासंग्राम में लड़ने आ पहुँचे। वैसे तो ये मेरी अंतिम लड़ाई थी, परंतु फिर कभी अगर आपको ऐसा लगे कि यहाँ भाई की ज़रूरत है तो आपको ये भाई हमेशा आपके लिए खड़ा मिलेगा। बातें बहुत हैं लेकिन उन्हें दिल में समेट विदा लेता हूँ। आशा है आप परिणाम आशा अनुरूप पाएँ और आप जीवन के इस पथ पर उसी गति से आगे बढ़ते रहें। आपका भाई प्रकाश वाजिया और स्टडी अपनी दुनिया। थैंक यू, धन्यवाद।